हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1.1, ठीक है, मैथ है। तो 3 तक हम सब लोग कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो हमने बना चुका है, उसको देख लीजिएगा। अब ये है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहा है कि एचसीएफ दिया है किसका, 306 का और 657 का। इनका एचसीएफ दिया है 9, ये दिया है आपको, और इनका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो कल हम एक फार्मूला पढ़ चुके थे। कल क्या पढ़े हैं हम, इसका हल लिख लीजिए। कल हम पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, उनके लासा के और मासा के गुणनफल के बराबर। मतलब कल हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन सी दी है बेटा, इसमें लिख लो। एक दी है 306 और दूसरा दी है 657, और लासा हमको मान लीजिए निकालना है, या एलसीएम लिख लीजिए। और ये जो एलसीएम हमको निकालना है, और मासा कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ से आपको एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। ये समझ में आया, 9 से काट दो इसको, 9 7 63, और 2 उधर गया, 9 त्रिक 27। तो ये कितना हो गया, 306 इंटू 73। ये हुआ ना, चेक कर लो फिर से। 9 7 63 और 2 उधर गया 9, चलो गुणा कर लो इसका। 306 का गुणा कर लो 73 से, तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक का 9, और 6 7 42 और 7 त्रिक 21। ये हो गया 8, ये 2 1 3, 9 4 13, और एक ये 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया, 22 22 33 8। ये क्या हो गया, इनका एलसीएम निकल गया, एलसीएम। बस इसमें यही करना था, ठीक है। 8 2 1 3, 9 4 13 के 1 1 2, ठीक। तो ये इनका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। समझ में आई बात। कल हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर है, वही हमने रख दिया। यहाँ पर एचसीएफ दिया था पहले से, एलसीएम निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये है पांचवा क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पांचवा है। इसमें कहा गया है कि किसी संख्या दे दिया किसको, 6 की पावर n को, तो पूछ रहा है कि n क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग नंबर होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या बताया था हमने उस दिन, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, तो पूछ रहे हैं क्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी मतलब लास्ट में उसके क्या आना चाहिए, अंत में शून्य आएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं उसको। 6 की पावर n को दिखाना, ठीक है। तो n बराबर, अब प्राकृत संख्या तो स्टार्टिंग किससे होगी, 1 से, तो 1 से करो। तो 6 की पावर 1 मतलब 6, n बराबर 2 रखोगे तो 6 की पावर 2 मतलब 36, फिर n बराबर 3 रखोगे तो 6 की पावर 3 मतलब 206। मतलब ये देखो लास्ट में ये किससे आ रहा है, लास्ट में ये किससे आ रहा है, लास्ट में ये 6 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या 6 आ रहा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्या 0 पर समाप्त होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो ऐसा तो कोई संख्या हमको दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, n प्राकृत संख्या नहीं जिस पर 6 की पावर n क्या हो, 0 पर समाप्त होगी। ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है जो 0 पर समाप्त होगी, तो देखो ध्यान से देखो। मान लीजिए अगर ये लिखा है 320, ठीक है, ये 0 पर समाप्त हुई। अगर हम आपसे मान लें लिखा है 240, ये भी 0 पर समाप्त हुई है। मान लीजिए अगर लिखा है 120, ये सब, तो इसका मतलब क्या है कि ये 32 गुणे 10 हुआ होगा, ये 24 गुणे 10 हुआ होगा, ये 12 गुणे 10 हुआ होगा,
इसका मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर 0 पर समाप्त होना होगा तो वो किस पर होगा, उसके गुणनखंड में 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए इसी का ले लो तो इसका क्या लोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। मतलब 5 और 2 आना अनिवार्य है। यह कह सकते हो कि किसी भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अंत, उसके जो अभाज्य गुणनखंड करोगे उसमें 5 और 2 का आना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ देख लो, ये लिखा है 6 की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो। इसको और अलग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया उसमें क्या है, 3 की पावर n और 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर 5 कहीं पर उपस्थित नहीं, तो लिख सकते हैं 6 की पावर n में n के अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणनखंड के 5 संख्या ना होने के कारण, ना होने के कारण संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अंत में 10 आएगा, और 10 आएगा तो 5 गुणे 2 आना ही आना है, इसलिए यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आई, ठीक है।